Hello guys, welcome back to second class of pronoun. So guys, we have given a few sentences here, Rahul, the and all. So we will correct all these sentences. Rahul along with हमने कल देखा था कि preposition होता है and after preposition we always use objective case. Rohan along with his friends and you have here have but have is wrong. जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ रोहन एंड विच इज़ सिंगुलर ऑल्सो सो वी विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हियर. So the correct sentence is Rohan along with his friends has seen the movie. After that we have second the bag is my. The bag is my. So we have two rules here. We earlier we were using two case, that is objective and subjective, but we are using here possessive case. We have two category in possessive case, category 1 and category 2. Category 1 is always followed by a noun and category second is not followed by noun. My, our, yours, his, her, it's their. Mine, ours, yours, his, hers, it's their. And जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के बाद नाउन आएगा, ये ज़रूरी है. इस कैटेगरी के बाद नाउन नहीं आएगा. सो गाइस हम सॉल्व करते हैं. दिस बैग इज़ माइन. माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे माइन नहीं माइन आएगा. ठीक है. ड्रेस क्या है? नाउन. नाउन से पहले हमारे पास पॉजेसिव केस आएगा. नाउन से पहले कौन सा पॉजेसिव केस आएगा? वो है कैटेगरी 1, दैट इज़ HER ओनली. हर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हर ड्रेस इज़ एलिजेंट. ही वॉन्टेड माई बुक्स. बुक्स जो है वो गाइज है नाउन. नाउन से पहले हम जो कैटेगरी यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कैटेगरी 1 वाले नाउन, दैट इज़ माई बुक्स. हिज फादर डिड नॉट लाइक डैश गोइंग देयर. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है. इससे पहले हम लोग यूज़ करेंगे, नाउन से पहले जो भी आएगा वो पॉजेसिव केस होगा एंड यहाँ पे होगा हिज. नाउन से पहले हिज. करेक्ट फॉर्म इज हिज फादर डिड नॉट लाइक हिज गोइंग देयर. She appreciated me joining the club. Here noun plus first form of verb. Before that we will use possessive case. So we will use here my. She appreciated my joining the club. So guys possessive case बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. my, our, yours ये सब इन कैटेगरी के साथ नाउन आएगा, इनके साथ नाउन नहीं आएगा. अब हमने नाउन की कैटेगरी में जहाँ हमने पोजीशन करी थी वहाँ में हमने एक ऐसे सम को किया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने गलत बताए थे. देखो योर का मतलब होता है आपका, फिर एपोस्ट्रोफी एस पोजीशन का मतलब होता है का, तो योर्स योर्स योर्स. ये डबल SS वाले तो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे. योर फ्रेंडली. योर हमारा क्या है? कैटेगरी 1 से है. कैटेगरी 1 से जो है तो उसके साथ आएगा नाउन. नाउन नहीं है लेकिन ये एडवर्ब है या फिर ये एडजेक्टिव है. ठीक है. तो योर्स फ्रेंडली. योर्स के बाद आएगा फ्रेंड नहीं आएगा. अगर सेकंड कैटेगरी का पर्सन सेकंड कैटेगरी से पॉजेसिव केस है तो उसके साथ नाउन नहीं आएगा. अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट कैटेगरी के साथ नाउन है, बिल्कुल ठीक है. सेकंड कैटेगरी के साथ नाउन नहीं है, कोई और चीज़ होती है, बिल्कुल ठीक है. लास्ट के दोनों बिल्कुल ठीक है. तो गाइज हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला है. व्हेन वी आर यूजिंग नाउन वी विल नॉट यूज सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, वी विल ओनली यूज पॉजेसिव केस. नाउन से पहले सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा. नाउन से पहले बस केवल पॉजेसिव केस आएगा जो हम अभी स्टडी करके आए. अब हम स्टडी करेंगे कि हम इट के कंसेप्ट को किस तरह से यूज़ करते हैं. बेसिकली इट का कंसेप्ट जो होता है वो एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में होता है. हेल्पिंग वर्ब का जिक्र हम इट जो है वैसे तो ये एक डमी सब्जेक्ट है लेकिन उसको हम फर्दर बाद में पढ़ेंगे. पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या. इट का जिक्र, इट का यूज़ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं. ये एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ बेसिकली यूज टू मेंशन डेट, टाइम, ईयर, मंथ, सीजन एंड वेदर. It is 10th September. Actually we are talking about what, that is 10th September. So here the main subject is 10th September and it is basically a dummy subject. It is Tuesday. So we are basically telling you about Tuesday and we are going
to consider mainly Tuesday here. So our original subject is Tuesday here, and it is basically a dummy subject. सेकेंड थिंग इज टू मेंशन ऑब्जेक्ट एनिमल कैटेगरी. देखो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इट का यूज़ करते हैं. इट इज़ माई कार, इट इज़ माई टेबल, इट इज़ माई पेन, वट एवर. अगर हम एनिमल की कैटेगरी ले रहे हैं लाइक द लायनेस इज फीडिंग हिज हर इट्स का. देखो गाइज, हमें एनिमल्स की कैटेगरी के लिए इट्स का यूज़ करना पड़ता है, हिज और हर का यूज़ वहाँ नहीं होता. और वेन यू कैन से दैट जेंडर इज़ अननोन, हमें नहीं पता. लाइक द बेबी इज़ क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री. जो बेबी है वो रो रहा है, हो सकता है ये जरूर है कि वो भूखा होगा. अब बेबी किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का भी, एनिमल का भी, बर्ड का भी. कहा तो वो बेबी ही जाएगा, या फिर ऑफस्प्रिंग भी हो या यंग वन हो तो उसके साथ हम इट का ही यूज़ करेंगे. जब अननोन नंबर से कॉल आती है तो हम लोग हमेशा ये पूछते हैं वू इज़ इट. इट क्या वो कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जो आपको रिप्लाई करेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चेयर टेबल है जो आपको फ़ोन करे. नहीं, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग और शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग. कोई भी हो सकता है, वो ही शी. सो गाइज ये बिल्कुल गलत सब्जेक्ट है. इट इज़ मी वू स्पॉक क्लियरली. अब देखो यहाँ पे क्या है, इट इज़ मी वू स्पॉक क्लियरली. अब जिसके बारे में बात हो रही है वो मेन सब्जेक्ट होगा. इट इज़ यहाँ पे क्या है, इट क्या है, वो एक डमी सब्जेक्ट है. सो जो मेन सब्जेक्ट है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा. सो इट इज़ आई वू स्पॉक क्लियरली. Original subject should be in subjective case. It were them who raised questions. It क्या है, हमारे पास एक डमी सब्जेक्ट है, एंड डमी सब्जेक्ट इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वर्क इन आवाज होगा. एंड देम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, दे देयर देम, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव केस होगा बिकॉज जब हम ओरिजिनल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में आता है. सो गाइज होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. अब बात आती है हमारे पास डमी सब्जेक्ट की. Dummy subject introduces the original subject. It is 10th September. Here it is introducing about 10th September. So here 10th September is original subject and it is dummy subject. It takes singular helping verb and after that we will use only subjective case. It was not me. मतलब जब हमसे कोई गलती हो जाती है ना तो हम क्या कहते हैं, इट वॉज नॉट मी. एक्चुअली ये क्या है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. इट एक डमी सब्जेक्ट है, ओरिजिनल सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, ये एक ऑब्जेक्टिव केस है, आई माई मी. सो द करेक्ट फॉर्म इज आई वॉज नॉट, इट वॉज नॉट आई, इट वॉज नॉट आई. सो गाइज देयर आर फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. Before proceeding towards arrangement, we are having social behavior. लाइक इफ़ यू आर डूइंग गुड एक्ट, या आप किसी भी गुड एक्ट के बारे में बताना चाह रहे हो, वो आपकी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कोई पॉजिटिव एक्ट है, तो हम अपनी अपनी बड़ाई बाद में करेंगे. पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन, एंड देन हम खुद आएंगे फर्स्ट पर्सन. अगर कोई बुरा काम हो रहा है या फिर कोई ब्लेम है, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हम अपने आप को पहले इंक्लूड करेंगे. मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, एंड देन थर्ड पर्सन. सेकंड एंड थर्ड नहीं बदलते, बस फर्स्ट की पोजीशन बदलती है. अगर कोई बुरा काम है तो हम अपना नाम पहले लेंगे, अगर कोई अच्छा काम है तो हम अपना काम नाम बाद में लेंगे. सो गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. यू एंड आई इन द ऑफिस आर डूइंग वर्क. ये हमारी ड्यूटी है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. यू एंड आई बिल्कुल ठीक है. पहले हमने सेकंड को परफॉर्म किया, देन फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है. ये सेकंड फर्स्ट. द टीचर स्कॉल्डेड यू एंड आई. देखो स्कॉल्ड किया है उन्होंने आपको, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है. पहली बात तो हम यहाँ पे जो केस लेने वाले हैं वो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है. सो गाइज यू को तो हम चेंज करेंगे यू में, यू, यू और यू. ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है. आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, लेकिन ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हम अपनी कंपैरिजन पहले कराएंगे. तो इसका क्या होगा, द टीचर स्कॉल्डेड मी एंड यू. करेक्ट फॉर्म ये होगी. इट इज़ मी एंड हिम वू डिड अ गुड जॉब. पॉजिटिव है तो हम अपनी तुलना बाद में करवाएंगे, मतलब मी वाला सेंटेंस बाद में आएगा, ये वाला पहले आएगा. इट क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है, इसलिए ये दोनों सब्जेक्टिव केस में होंगे. इट इज़ ही किसके कंपैरिजन में आया है, हिम की, हिम का सब्जेक्टिव केस. मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई. सो करेक्ट फॉर्म क्या है, इट इज़ ही एंड आई वू डिड अ गुड जॉब. यू, शी,
एंड आई हैव मेड अ मैश। मैश क्या है, हमने कचरा फैला दिया है, फिर कोई गंदगी फैला दी, एक नेगेटिव है। तो इसमें हम अपनी बात पहले करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन हैव मेड अ मैश। सो गाइज ये था हमारे पास फोर्थ तक। इस फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ को प्रोसीड करने से पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे। हमारे पास रूल्स हैं कि अगर हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है ना शायद, यस, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में अगर हमारे पास स्पीकर, लिसनर एंड नॉन एक्टिव पर्सन तीनों हैं और स्पीकर की जगह हमारे पास आई या वी है, तो हम लोग लिसनर एंड नॉन एक्टिव पर्सन को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब हम इनको देखेंगे नहीं। हम सीधा आई और वी के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आवर। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास स्पीकर गिवन ही नहीं है, लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन है, तो लिसनर के अकॉर्डिंग हम योर चूज़ करेंगे। इन केस वी डोंट हैव अ स्पीकर एज वेल एज वी डोंट हैव लिसनर, we have only non-active person, third person, he, she, it, they, then we will use only their. So we are having few examples related to this thing. Look at here. You, Raj and Himani were asked for his, her, your books. देखो guys, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि हमारे पास सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन दे रखा है, वी एंड आई नहीं है, तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम योर यूज़ करेंगे। योर, यू राज एंड हिमानी वर आस्क्ड फॉर योर बुक्स, यहाँ पे हिज एंड हर नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, आई, रवि एंड यू कैन बी ब्लेम्ड फॉर योर, हिज, देयर मिसकंडक्ट। पहली बात तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसके लिए हमारे पास आएगा पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन आएगा यू एंड देन थर्ड पर्सन आई, यू एंड रवि। द करेक्ट सेंटेंस इज आई, यू एंड रवि। उसके बाद क्या है, कैन बी ब्लेम्ड फॉर, देखो तीनों पर्सन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर स्पीकर के अकॉर्डिंग लेंगे हम तो यहाँ पे आएगा आवर मिसकंडक्ट। आरुषि, राज एंड यू, मतलब थर्ड पर्सन है एंड सेकेंड पर्सन है, कैन डू देयर वर्क। देयर वर्क की हमारे पास क्या है, एक ड्यूटी है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, टू के बाद तो थर्ड आता ही आता है, तो हम क्या करेंगे, यू, राज एंड आरुषि कैन डू योर वर्क। सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग योर आएगा। पहली प्रायोरिटी होती है जब तीन होते हैं तो फर्स्ट को, अगर दो हैं सेकेंड एंड थर्ड तो सेकेंड को, थर्ड ओनली है तो थर्ड के अकॉर्डिंग देयर आएगा। द डॉक्टर स्टॉप्ड मी, यू एंड ही टू एंटर द ICU। ICU में एंटर करने के लिए डॉक्टर ने रोका है, तो वो अपनी ड्यूटी पर है, वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है या फिर अपनी ड्यूटी दे रहा है, जो भी है वो अपना काम कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो गाइस, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हम पहले सेकेंड एंड देन थर्ड पर्सन लिखेंगे एंड लास्ट में आएगा सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट में फर्स्ट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है, स्टॉप्ड क्या है वर्ब, उसके बाद आएंगे ऑब्जेक्टिव केस, इसका करेक्ट फॉर्म क्या आएगा, द डॉक्टर स्टॉप्ड यू, हिम एंड मी टू एंटर द ICU। सो गाइज ये था हमारे पास प्रोनाउन की सेकेंड क्लास। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel. Don't forget to click the bell icon and stay updated. Bye bye, have a nice day.